नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 575% का टैरिफ लग गया, अब इन्वेस्टर की बर्बादी है या क्या है। पहले इसको चालबाजी को समझना है। जो भी चालबाजी कोई चलता है ना मोगेम्बो, तो उसके पीछे ये देखता है कि अगर लोग जागरूक हो गया तो यू टर्न ले लो। यू टर्न में क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट अभी अध्ययन कर रहे हैं और ऐसा कुछ आदेश आ जाएगा। यू टर्न लेने का संभावना रखते हैं। इतना तीर है ना उसके तर्कस में कि बचेंगे किससे किससे। अगर लोग जागरूक नहीं हुआ तो 575%, 500% जितना भी बनाया है वो लग जाता और सामान जो भी आता वो महंगा आता। पहला तो ये हो गया चालबाजी, ये फेल होने जा रहा है। पिछले 100 साल से आपने देखा होगा, सुनाया होगा टीवी मीडिया रिंगटोन में, चंद्रमा पे बहुत लोग गया, टोटल फ्रॉड है। या इलोन मस्क का उपग्रह गया फिर वापस आ गया, फिर गया फिर वापस आ गया। सुनीता विलियम गई, वहां अटक गई, वो बर्थडे चल रहा है, पार्टी चल रहा है, वहां सब कुछ हो रहा है। ये सब फ्रॉड था। अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये फ्रॉड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा फैल चुका है जन जागृति में कि इस पे किताब भी अवेलेबल है, फेक मून लैंडिंग के नाम से। तो करोड़ों लोगों में ये फैल चुका है। तो अब इस तरह का ड्रामा आप देखेंगे नहीं होगा। चंद्रयान 3 चला गया, ये हो गया वो हो गया, अब ये ड्रामा आपको देखेंगे बंद होगा। इलोन मस्क का उपग्रह भी ऊपर नहीं जाएगा। फिर तीसरा जो हम सबको चपेटे में ले लेता था, छोटे छोटे एरिया में पहले लेता था। पोलियो एक छोटे से जगह पे होता था, H1N1 एक छोटे से जगह पे होता था, स्वाइन फ्लू एक छोटे से एरिया में फैला के मोगेम्बो और उसका एक राइट हैंड व्यक्ति था एंथोनी फाउची, अभी भी है। जितना भी पेंडेमिक, जितना भी वायरस रिलेटेड जो भी कांड किया है इस धरती पे, उसका जिम्मेदार ये है, मोस्ट वांटेड है ह्यूमैनिटी के लिए। ये इसका भी षड्यंत्र ये एंथोनी फाउची ने रचा था। कोई स्वाइन फ्लू सुना होगा, बर्ड फ्लू सुना होगा, सब बकवास था। वायरस रिलेटेड कोई भी चीज और उसके बदले लगने वाला कोई भी चीज सब फ्रॉड था। तो हम सब जानते हैं कि एक बार मूर्ख बनाया, 2 बार मूर्ख बनाया, 3 बार मूर्ख बनाया मानव जाति को। अब तो जाग गए ना, तो अब नहीं इस तरह का खेल चलने वाला है। और इन सब का पर्दाफाश इस किताब में किया गया है, वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट में, अमेजोन पे अवेलेबल है। कुछ समय के लिए बैन किया था जब कोरोना का महामारी चल रहा था, अब फिर से ओपन है। लड़ाई करके फिर से कोर्ट में केस जीत करके फिर से ये शुरू हुआ है। इसको जरूर पढ़ना चाहिए। अब आते हैं टैरिफ पे। टैरिफ जितना भी बढ़ेगा ना, कंपनी से जो सामान आ रहा है ना उसका रेट बढ़ता जाएगा। तो जितना कम से कम हो सके उतना यूज करना है। जो एकदम अनअवॉइडेबल है उसको लेना है, बाकी को नहीं लेना है। तो लेना किससे? किसान से लेना है या लोकल सामान लेना है जिसपे उस टैरिफ का इफेक्ट ना पड़ रहा हो, जो सस्ता हो वही लेना है। अगर ये टैरिफ चला या इससे कम भी चला तो चीज महंगा होगा ही होगा। और मोगेम्बो जानबूझ के ऐसा कर रहा है इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए कि लोग और धीरे धीरे गरीब होता जाए। पैसा खींचने का ये एक जरिया है। 80 करोड़ लोग गरीब हुआ है, 85 करोड़ होगा, 90 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा, पूरे पृथ्वी का करना है उसको। तो धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन लेके पैसा को खींचना चाहता है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस धीरे धीरे बढ़ाया गया। ऐसा नहीं सोचिएगा कि डिमांड और सप्लाई, बकवास बढ़ाया गया, एकदम प्योर बकवास है डिमांड सप्लाई। गोल्ड और सिल्वर का खदान उसके कब्जे में है, या लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जितना भी आप मेटल देख रहे हैं, जितना भी धातु देख रहे हैं, सारे का खदान उसके पास है। अभी यहाँ पे लोहे का खदान मिल जाए, एकदम नाटो का सेना आकर के चारों तरफ से घेर लेगा। हर देश में ऐसी है। नाटो में बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी आएगा वो उसका ही बंदा है। चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, बोलेगा ये इसका है। क्यों? अगर मैं खुदाई करके बेचने लगूं तो मैं तो 10 रुपए किलो बेच दूंगा, भले ही मार्केट में 50, 60, 100 हो, लेकिन मैं तो इस रेट में बेच दूंगा। लेकिन नहीं, तुम्हें इस रेट में नहीं बेचना है। तो जहां भी कोई भी संपदा है, खदान है, उसको अचानक से कब्जा करके मार्केट रेट पे बेचा जाएगा। मार्केट रेट मतलब मास्टर कंप्यूटर मोगेम्बो के पास है, वो रेट डिसाइड करता है। लोहे का दाम 50 रुपया, 55 रुपया, 56 रुपया, सोने का दाम 130, 140, 150, इस तरह से किया जाता है। अब आगे एक खेल और चल रहा है। जितना भी खेती वाला जमीन आप राज्य देख रहे होंगे ना, बिहार है, उड़ीसा है, यूपी में, आप देखेंगे कि पहले से शहर का रोड तो है इस तरह से, लेकिन अब खेत के बीचों बीच 4 लेन रोड बन रहा है। हमारे बिहार में तो बन रहा है। अब क्या, किस पे नजर है इसका? अब नजर है खेती के अनाज पे। और खेतों के आसपास आप गोदाम बनता हुआ देखेंगे ईस्टइंडिया.com का। नाम किसी का भी हो, ABCD, मालिक ये है, जो 47 के पहले था वो है। तो सारे जगह आप खेतों के चारों तरफ आप गोदाम बनता हुआ दिखोगे, और वो सारा अनाज इसमें पैक होगा। पैक हो गया, कंट्रोल हो गया, तो अब किसी भी रेट में बेचो। चावल 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, ऐसे। और उसको संरक्षण करने के लिए इस तरह का साइलोज आप खेत के चारों तरफ बनता हुआ देखता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसको संरक्षण करने के लिए भाई लोग भूखे होंगे तो जाके तो हंगामा मचा देंगे और लूट लेंगे। तो इसको बचाने के लिए अग्निवीर जो 4 साल में तैयार होकर हमारे बच्चे आ रहे हैं,
गांव समाज के, वो चारों तरफ इसको ट्रेंड किए हुए। 4 साल में क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे, चारों तरफ तैनात करके रखे हुए। कौन? एबीसीडी कंपनी, ईस्टइंडिया.com। तो इस तरह से अगला चालबाजी, अब अगला धावा अनाज पे बोला जा रहा है। धीरे 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 करके आप जागिए, कुछ लड़ने की जरूरत नहीं। लड़ेंगे किससे? अपने ही लोग बैठे हुए। तो धीरे धीरे जागना है। इसके लिए आपको मैं आज एक चैनल को रिकमेंड कर रहा हूं, एसी भारत सरकार। इस चैनल पे जाइए और देखिए ये क्या कर रहे हैं। ये लोग कैसे अपने संपदा को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं। ग्राम सभा बना रहे हैं, जहां के लोकल आदमी हैं वही लोकल आदमी भारत सरकार है। भारत सरकार कोई चीज नहीं है। हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, वो हम लोग मतलब वो लोकल लोग। बाकी जितने भी पद पे बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, सब भारत सरकार का नौकर है। वो सैलरी ले रहा है, वो नौकर है, और भारत सरकार जनता है। तो ये क्या कर रहे हैं इनको देखिए, और अपने अनाज पे जो साइलोज बन रहा है उसका मालिक वहां के लोग होंगे, ना कि कोई ईस्टइंडिया.com का कोई एक बंदा होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक थ्योरी समझाता हूँ। फिजिक्स का नियम है ना, ऊर्जा कांस्टेंट होता है। दाम बढ़ता नहीं है, बढ़ाया जाता है। पहले बोलता था मार्केट गिरता नहीं है, गिराया जाता है। अब ये बोल रहा हूँ कि दाम बढ़ता नहीं है, बढ़ाया जाता है। उदाहरण के तौर पे 1 किलो चावल उगाने में खेत में जितना ऊर्जा लगता है, आपको दाल 1 किलो देते हैं तो आधा किलो ही मिलता है। क्यों? इतना सा खेत है, इसमें भी 10 आदमी काम किया, तो चावल 100 क्विंटल हो गया और दाल 50 क्विंटल ही हुआ। तो जब भी 1 किलो चावल देते हैं तो आपको आधा किलो दाल ही मिलता है, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा लगा, इसमें भी उतना ही ऊर्जा लगा, लेकिन पैदावार आधा किलो ही हुआ। आधा हुआ, इसीलिए आधा किलो दाल में ही 1 किलो चावल दिया जाता है। तो ऊर्जा कांस्टेंट होता है, फिजिक्स का नियम है। अब कोई कहे कि इसका दाम बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? पहले ऊर्जा जितना लगता था, क्या उसको उगाने में ज्यादा ऊर्जा लगता है? आप कहेंगे नहीं, उतने में हो जाता है, या उससे कम में हो रहा है। मशीन आ गया तो आदमी का मेहनत कम हो रहा है, तो और दाम घटना चाहिए, बढ़ने का सवाल नहीं है। दूसरा प्रश्न, उस 1 किलो चावल में 5 लोगों का पेट भरता था, तो क्या अब कम लोगों का या ज्यादा लोगों का होगा? आप बोलेंगे नहीं, उतने ही का होगा। तीसरा, उसमें जो पोषक तत्व है उतना ही है, उससे ज्यादा हो गया। उससे अगर ज्यादा हो गया, आपने मेहनत करके कुछ क्वालिटी बढ़ा दिया, फिर तो दाम बढ़ सकता है। किसी भी चीज का दाम धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि वो किसी के कब्जे में है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट में पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट या कंप्यूटर बंद हो जाए तो एसआईपी का क्या होगा? इसका आंसर संदीप महेश्वरी देगा। क्या बोलता है वो? डिसेंट्रलाइजेशन, और इसके लिए जो पैसा अलग अलग देश छाप रहे हैं वो उसमें कुछ कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या करेंगे? हम क्रिप्टो लेते आएंगे मोबाइल से, और क्रिप्टो सब अपने आप चलाते हैं। अरे मोबाइल में जो वो ऐप आएगा वो किसके पास कंट्रोल है? ऐप स्टोर चला गया तो, मोबाइल चला गया तो, इसका इंटरनेट चला गया तो, और जब सब कुछ इसमें आ जाएगा, मोबाइल जो आज 10,000 में मिल रहा है वो 1 लाख में मिले तो, जो रिचार्ज आज 300-400 रुपये में हो रहा है वो 10,000 में हो तो कंट्रोल तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तुम कैसे कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बिटकॉइन या इस तरह का डिजिटल करेंसी चाहिए? तो थोड़ा सोचो संदीप महेश्वरी, तुम किसके तरफ हो? उसके तरफ हो कि इसके तरफ हो? थोड़ा सोचना, बाकी लोग भी सोचना। इंटरनेट बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना ज्यादा ये सब फैल चुका है कि कुछ नहीं होगा। और जब होगा तो मैंने बताया है, अगर ऐसा होगा तो सीधा सीधा जाके खेत में काम करना है, वो चीज उगाना है जो 3-4 महीने में उग जाए। उतना सा खाना अपने पास आपको बचा के रहना है 3-4 महीने के लिए। सारा प्लान मोगेम्बो का चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। धीरे धीरे ये बात उसको पता है, मोगेम्बो पागल बन रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए बेचैनी उसका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे उसका बेचैनी बढ़ता जा रहा है। भैया मैं LIC प्लान 10 साल से 7360 रुपया ईयरली दे रहा हूं, तो क्या आगे कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 10 साल हो गया है, स्टॉप करके जितना पैसा मिलता है ले लीजिए, और इस पैसे को आप स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में, अलग अलग फंड में जिसका AUM ज़्यादा है उसमें डाइवर्सिफाइड करके लगा दीजिए। और ये जो पैसा चल रहा है इसको भी आप मंथली मोड में करके आप SIP में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से 10-15 साल और वो रुकने के लिए बोलेंगे। कोई भी प्लान इंश्योरेंस का 20-25 साल से पहले का नहीं होता है। पैसा भले ही 10 साल दे दीजिए, पर रुकने के लिए बोलेंगे 10 साल, तो निकल जाना ज़्यादा बेहतर है। मेरा पैसा 5% निगेटिव है, अब क्या करें? बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए। पैसा है थोड़ा बहुत तो टॉपअप करते रहिए। ये अगर दौर से आप निकल गए ना तो फिर आप कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। SIP ऊपर नीचे ही होगा। आपका जो भी फंड है आप इसको पीछे रिसर्च कीजिए ना कि क्या चल रहा है। आपने कोई भी फंड लिया है, मान लेते हैं आपने DSP स्मॉल कैप लिया है, मान लेते हैं 5,000 का SIP चल रहा है, पिछले 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन ये 2011 से लेके अब तक 9 लाख का वैल्यू यहाँ पे 44 लाख दिखा रहे हैं, पर आप अभी घुसे हैं तो इसको अध्ययन कीजिए, इसके कैश फ्लो में जाके देखिए। मान लेते हैं सितंबर 2024 में जब NAV 205 रुपया था, आप एंटर किए, SIP करना शुरू किए। अब यहाँ के बाद ये NAV गिरता चला गया, 166 आ गया, 170 आ गया, 182, 197, फिर 204 आया था, लेकिन अभी
195 पे है, 195 पे है, तो ये 10 रुपये से शुरू हुआ था, तब भी ये 19 गुना हुआ है ना। तो आपके ड्यूरेशन में ये कम है, 5% का निगेटिव दिख रहा है, वो 5 क्या 10, 20, 25 भी दिखा सकता है, लेकिन फिर भी आपको बने रहना है। ज़्यादा बेचैनी हो ना तो SIP स्टॉप कर सकते हैं, उस पैसे को वहीं पे छोड़ दीजिए, निकालना बिल्कुल भी नहीं है गिरावट में। यकीन मानिए कुछ समय के बाद आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव आ जाएगा, उस समय आपको लगे तो निकाल लीजिए, अपने पैसे को यूज कीजिए। बंधन स्मॉल कैप में 4000, निपॉन स्मॉल कैप 5000, इडिलवाइज निफ्टी मोमेंटम फंड में 5500 रुपया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5500 रुपया। पोर्टफोलियो ठीक है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब आपको समझ आ जाएगा तो इस फंड से निकल करके फिर से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड कोई स्मॉल कैप ले लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी तीनों फंड मुझे लगता है ठीक है, अभी आप कंटिन्यू कीजिए। ये अमित जी का बेटा है, जिनका नंबर मैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमेशा वीडियो में बोलते रहता हूँ। 9 महीने तक ना कोई मेडिसिन, ना कोई अल्ट्रासाउंड, ना कोई एक्सरे, कोई मेडिसिन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी, न बच्चे को कुछ न मम्मी को कुछ। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे को जानता हूं जो कुछ भी नहीं लिया 9 महीने तक, और डिलीवरी के भी समय भी वो बच्चा कभी बीमार ही नहीं पड़ता है। बीमारी का मतलब है कि जो 1, 2, 3, 4 जो बचपन से दिया जाता है ना, वो प्लांट किया जाता है। वो सारा बात इसमें लिखा हुआ है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हम लोग जीरकपुर में रहते हैं, चंडीगढ़, पंचकुला, हर जगह हॉस्पिटल छान मारे कि जहां नॉर्मल डिलीवरी हो सके, तो हमें फाइनली डेराबस्सी में सिटी हॉस्पिटल करके मिला, जहां नॉर्मल डिलीवरी, कोई लालच नहीं, कोई मिसगाइडेंस नहीं, ऐसे नहीं कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। खूब अच्छे से इंतजार करके जो आयुर्वेदिक तरीके से हो सके कोशिश किया गया नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ। तो मैं आसपास के लोगों को जो मुझे जानते हैं ट्राई सिटी में, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सिटी हॉस्पिटल आप डेराबस्सी जरूर एक बार विजिट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। और याद रखना है कि बच्चे जब हो, बिल्कुल भी नहीं। SIP करने से पहले क्या देखना चाहिए? बेहतरीन क्वेश्चन। SIP करने से पहले 2 चीज देखिए। एक तो फंड मैनेजर अगर है तो टोटल मान लेते हैं मार्केट में 5800 कंपनी है, उस 5800 कंपनी में फंड मैनेजर कहीं भी पैसा लगा सके, ज्यादा से ज्यादा कंपनी तक जा सके, इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन आप देखेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी में वो कहीं भी पैसा लगा सकते हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिप्ट तक, शेयर तक वो जा सकते हैं। लेकिन आप लार्ज कैप लिए या मिड कैप लिए तो 100 कंपनी 150 कंपनी में ही हलचल करेंगे। स्मॉल कैप लेते हैं तो 250 छोड़ने के बाद जितना भी है कहीं भी जा सकते हैं। तो एक तो हो गया लगभग स्मॉल कैप, आप सर्च कीजिए, या कोई भी फंड जहां 5800 कंपनी तक फंड मैनेजर पैसा लगा सके। दूसरा आपको देखना है कि AUM किसमें सबसे ज़्यादा है, जिसमें AUM सबसे ज्यादा है वहीं जाना है। उदाहरण के तौर पे स्मॉल कैप कैटेगरी देखते हैं तो AUM सबसे ज्यादा यहाँ पे 68,000 करोड़ है, दूसरे फंड पे 37,000 करोड़ है, तीसरे फंड में 36,000 करोड़ है, फिर 29,000 करोड़ है, 17,000 करोड़ है। तो AUM देखिए 10,000 करोड़ से ऊपर है, तो उसमें आपको जाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है। तो मेरा पोर्टफोलियो निपॉन स्मॉल कैप 3000, HDFC स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड। टारगेट 10 साल का है, 25 मंथ कंप्लीट हो चुका है। फंड काफी अच्छा है, 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, हो सकता है 10 साल में 9वें साल में आपको फंड तो बड़ा अच्छा दिखा रहा था, 20%, 25% का रिटर्न दिखा रहा था, 18-20% का रिटर्न दिखा रहा था। फिर जब आप निकालने गए थोड़ा सा डाउन हो गया। तो आपका फाइनेंशियल गोल जब पूरा हो जाए तब पैसा निकाल लीजिए, उसको यूज कर लीजिए, फिर मौका मिलेगा, फिर इसी तरह से SIP चलाते रहिएगा। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपने अभी तक SIP शुरू नहीं किया है भाई, तो लिंक में एक ऐप है एसेट प्लस का, वहां जाके आप 1000 का SIP उस फंड में रजिस्टर कीजिए जिसका AUM सबसे ज़्यादा है। वो स्मॉल कैप कैटेगरी देख सकते हैं, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप भी देख सकते हैं। AUM सबसे ज़्यादा जिसका है वहां आप 1000 का शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे जब समझ बढ़े फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।